हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम क्लास 5 के मैथमेटिक्स ओलंपियाड का सैम्पल पेपर देखेंगे। ये सैम्पल पेपर एसओएफ ने पब्लिश कराए थे। इसमें क्या है, सिलेबस दिया रहता है और क्वेश्चंस का पैटर्न दिया रहता है, कैसे कैसे क्वेश्चंस और कितने क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। जैसा कि आप इधर देख पाते हैं, ये पूरा फॉर्मेट दिया हुआ है। तो इसमें 50 क्वेश्चन होता है। 15 क्वेश्चन लॉजिकल रीजनिंग, 20 क्वेश्चन मैथमेटिकल रीजनिंग, एवरीडे मैथमेटिक्स 10 क्वेश्चन और अचीवर सेक्शन का 5 क्वेश्चन होता है और इसका एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का होता है। अगर आप अचीवर सेक्शन के 5 क्वेश्चन ठीक कर लेते हैं तो आपके जो मार्क्स हैं वो काफ़ी अच्छे आ सकते हैं। तो चलिए देखते हैं एक बार इसका सिलेबस क्या क्या है। ये आप सिलेबस देख सकते हैं आगे के लिए और अपनी तैयारी के लिए। पहले जो लॉजिकल रीजनिंग होती है वो होती है सब। अगर आपने इसका प्रैक्टिस पहले नहीं किया है तो ये पेपर आपके लिए हार्ड होने वाला है, क्योंकि इसमें रीजनिंग ही बहुत टाइम ले लेती है अगर आपने प्रैक्टिस नहीं कर रखी तो। अगर प्रैक्टिस करनी है आपको बहुत ज़्यादा तो आप मेरे चैनल पे जाके प्लेलिस्ट में पिछले 2-3 ईयर्स के आपको पेपर मिल जाएंगे, प्रीवियस ईयर। वो आप अगर उनको प्रैक्टिस करेंगे, वैसे क्वेश्चन करने का प्रैक्टिस करेंगे तो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे, क्योंकि मैथमेटिक्स में जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना समय कम होता जाता है और आप अच्छे नंबर ला सकते हैं। तो जैसा कि लॉजिकल रीजनिंग में इधर दिखाया गया है, रीजनिंग का मतलब क्या है, आपको अपना दिमाग घुमाना है और आंसर पता करना है, ट्रिक कि इसमें क्या ट्रिक लगी है, क्या छुपा है, उसको आपको पकड़ना है। जैसा फर्स्ट में है, इफ़ द फॉलोइंग नंबर्स आर अरेंज्ड इन द डिसेंडिंग ऑर्डर, ये डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने हैं, देन व्हाट विल बी द मिडल डिजिट ऑफ द नंबर विच विल बी एग्जैक्टली इन द मिडल। जो मतलब बीच में रहेगा, आपको लैंग्वेज समझ में आनी चाहिए। पहले तो डिसेंडिंग ऑर्डर में लगा के जो बीच में नंबर आएगा उसकी बीच वाली डिजिट बतानी है। तो ये क्वेश्चन दो तरह से हो गया। तो जब इनको डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाया जाता है तो ये आप भी लगा सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं। पहले सबसे पहले सबसे बड़ा आएगा 875, उसके बाद 725, उसके बाद 493, उसके बाद 423, उसके बाद 317, फिर 283 और सबसे लास्ट में 269। तो बीच में नंबर है, ये 7 डिजिट है, तो बीच में है 423। तो इसके बीच का जो डिजिट है वो बतानी थी, वो है 2। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2, ऐसे क्वेश्चंस की आप प्रैक्टिस करेंगे तो ये आप जल्दी कर पाएंगे, वरना तो बहुत टाइम लग जाता है। और इस ओलंपियाड में जो भी जितने भी होते हैं 1 आवर ही दिया जाता है, तो आपको जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। अब जैसे सेकंड है, बोल रहा है कि मोहित ट्रैवल 12 किलोमीटर वेस्ट। हमेशा जब भी आप डायरेक्शन के क्वेश्चन करेंगे तो ईस्ट हमेशा इधर मानेंगे, वेस्ट इधर, नॉर्थ इधर और साउथ इधर मानेंगे। अब मान लो ये जो मोहित है वो इधर खड़ा है, तो ये बोल रहा है कि जो मोहित है वो 12 किलोमीटर चला वेस्ट में, ठीक है, इधर चल दिया 12 किलोमीटर। देन 3 किलोमीटर टुवर्ड्स साउथ, यहाँ से साउथ में चला ये 3 किलोमीटर, ठीक है। एंड देन 12 किलोमीटर टुवर्ड्स ईस्ट, अभी 12 वापस ईस्ट की ओर चल दिया, ठीक है, इधर ईस्ट था। हाउ फार इज ही फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट से अब ये कितना दूर है, तो दूर तो ये डिस्टेंस ही रहेगी जो इधर थी 3 किलोमीटर। तो क्वेश्चन इसका ए हो जाएगा। और ऐसे क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप अच्छे कर पाएंगे। जहाँ भी डायरेक्शन आपको अच्छे से पता होनी चाहिए, नीचे में साउथ रहेगी, वेस्ट लेफ्ट में, ईस्ट राइट में और नॉर्थ ऊपर में। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 3 है, देयर इज ए सर्टेन रिलेशनशिप बिटवीन फिगर्स 1 and 2। तो कुछ सिमिलर है, देखिए क्या है। ऐसा ही सिमिलर, एस्टेब्लिश ए सिमिलर रिलेशनशिप बिटवीन फिगर 3 and 4। उसके बाद इधर क्या आएगा वो हमें बतानी है। तो पहले में सिंपल हम क्या देख सकते हैं कि सिलेंडर था वो यहाँ गिरा दिया गया, तो ऐसे ही इसमें हमें कोन को गिराना होगा। उसके बाद ये मल्टीप्लिकेशन था, ये डार्क डॉट था, तो इसका इन्होंने क्या बना दिया,
डॉट को खाली कर दिया और सिंपल एरो बना दी। तो यहाँ भी डॉट खाली किस में है वो देखो। तो मुझे तो ऐसा ही लगा इस शेप में कि जो क्रॉस था इसको थोड़ा 1/4 घुमा दिया। तो ऐसे ही इसको 1/4 घुमाएंगे तो ये नीचे की ओर चला जाएगा, क्योंकि 1/4 में ऐसे ऐसे 90 डिग्री में घुमाना होता है। तो ये 90 डिग्री में घुमा दिया और जो डार्क था उसका खाली बन गया। तो मुझे करेक्ट ऑप्शन डी इसमें सही लगा। तो ऐसे क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करेंगे तो ही अच्छे से कर पाएंगे। ऐसे ही मैथमेटिकल रीजनिंग, मैथमेटिक्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे कि पहले तो एक ट्राइंगल दे दिया ACGE, इसको 4 पार्ट में डिवाइड कर रखा है 1 2 3 4। व्हाट इज़ द एरिया ऑफ द शेडेड पार्ट, शेडेड पार्ट का एरिया कितना होगा। तो ये इन्होंने दे रखा है शेडेड पार्ट का एरिया, क्योंकि 3 का तो दे रखा है 16 और 4 पहले ही एरिया दिया हुआ है। 16 और 4 20, 20 और 8 28 स्क्वायर सेंटीमीटर दिया है। अब ये शेडेड पार्ट है, इसका कितना होगा। तो मेरे ख्याल से तो ये 4, ये जो स्क्वायर था ये 2/2 इसकी साइड थी। यहाँ से हमें पता चलेगा कि इसकी ये भी 2 है, ये भी 2 है। तो 4 तो ये हो जाएगी और 1 2 3 4 4 8 और 4 मेरे ख्याल से ऐसा कुछ हो जाएगा। तो मैं एक बार आंसर देख लेता हूँ। इसका आंसर बिल्कुल सही है ये। और इसके लिए आपको इस क्वेश्चन को करने के लिए स्केल की ज़रूरत होगी। तो मैथ्स ओलंपियाड में आपके पास स्केल होना बहुत ही ज़रूरी है, स्केल और कंपास। तो 8 और 4 का मल्टीप्लाई किया तो करेक्ट आंसर इसका 32 स्क्वायर सेंटीमीटर आ गया। ये क्वेश्चन का लॉजिक क्या पकड़ना था कि ये स्क्वायर का 4 स्क्वायर सेंटीमीटर एरिया कब होता है स्क्वायर का, क्योंकि उसका फार्मूला होता है साइड मल्टीप्लाई साइड। तो हमें साइड से पता चला कि 4 कब होगा, जब 2 लेंथ होगी 2 ब्रेथ होगी। तो इससे हमें 2 2 का पता चला और उसकी हेल्प से हमने इसका जो शेडेड पार्ट था इसकी साइड्स निकाली। तो मैथमेटिकल रीजनिंग में यही देखना होता है कि स्टूडेंट है वो कितना दिमाग को घुमा रहा है, तभी उसका आंसर मिलेगा, वरना तो इसमें आंसर कैसे भी नहीं मिलेगा। जब प्रैक्टिस ज़्यादा करते हैं तो ही इन ऐसे क्वेश्चंस का आंसर हम कर पाते हैं। अब जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोहन साइकिल्ड फ्रॉम हिज हाउस टू द पोस्ट ऑफिस। हाउस से पोस्ट ऑफिस गया, ये हाउस है, यहाँ से पोस्ट ऑफिस। एंड देन ही वेंट टू हिज हाउस, अपने वापस घर आ ना। देन टू द मार्केट, देन ही वेंट टू हिज हाउस। अब ये वापस हाउस आ गया। तो व्हाट इज़ द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय मोहन। तो 1.6 किलोमीटर पोस्ट ऑफिस, 1.3 किलोमीटर मार्केट। इसको हम ऐड कर लेंगे 2.9 किलोमीटर तो इसको जाने में लगा। हालांकि इसने ऐसे कर रखा है, इसका मतलब ये यहाँ से घर आया होगा। तो एक बार हम आंसर में देख लेते हैं, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी है। तो हाँ, तो ये यहाँ से घर आया है इस रास्ते से, वापस इसी से नहीं गया। तो सभी को ऐड करेंगे। 2.9 ये था, इसमें 6.65 और 0.75 को ऐड करेंगे। अगर आपने डेसिमल के क्वेश्चन सीखे हैं तो आपको पता होगा हम इसके आगे कितने भी जीरो लगा सकते हैं। अब 5 10 हो गया, कैरी 1 होता है। 9 और 1 10, 10 और 6 16 और 7 23, 2 कैरी, 2 और 2 4 और 6 10। तो 10.3 किलोमीटर ये टोटल जो सर्कल थी ये डिस्टेंस है 10.3 किलोमीटर। इसके बाद 6 क्वेश्चन देखेंगे हम।
रोमन काउंटिंग भी आपको आनी चाहिए। इसमें पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ग्रेटेस्ट। तो रोमन काउंटिंग में जैसे LCM होता है, ऐसे ही LCDM होता है। इधर L होता है 50 के लिए, जैसे X 10 के लिए होता है, ये तो पता ही होगा। C 100 के लिए, D 500 के लिए और M 1000 के लिए होता है। तो रोमन काउंटिंग में अगर आपको ये सब पता होगा तो आप ये क्वेश्चन इजीली कर लेंगे। X for 10, L for 50, C for 100, D for 500 एंड M for 1000, तो आपको पता चल जाएगा। इसके बाद 6 क्वेश्चन देखिए, एवरीडे मैथमेटिक्स। मिस्टर गुप्ता बॉट ए हाउस फॉर 16,72,000। ही स्पेंट 12,582 on furniture and 8,540 on buying the curtain. Then he spent another 5,675 for preparing the front lawn of the house. How much money did he spend altogether? सभी मिला के इसने कितना खर्चा किया? तो ये क्वेश्चन आप इजीली कर सकते हैं अगर आपको एडिशन का सम आता है करना। कौन से नंबर के नीचे कौन सा नंबर लिखना है, अगर आपने वो सही कर लिया तो आपका क्वेश्चन हो जाएगा। 16,72,000 था ये, तो 12,582 ये इसके नीचे, ये इसके नीचे। जैसे इधर लिखूँगा 16720012559285405675, इन सब को ऐड करना रहेगा आपको, तब ये आंसर आएगा। तो जिस नंबर के नीचे मैंने जो नंबर लिखा है उन्हीं को ऐड करना है, ऐसे कैरी में लेते जाएंगे, इनके पीछे कुछ नहीं है। तो ये क्वेश्चन मैथमेटिक्स का था, हालांकि ये बहुत ही ईजी क्वेश्चन है इस ओलंपियाड को देखते हुए, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन बहुत ही कम देखने को मिलेंगे जो सिंपल होंगे बिल्कुल। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8, मिनी टुक 35 मिनट्स टू कंप्लीट हर होमवर्क। सी फिनिश हर होमवर्क एट 12 PM। 12 PM में ये ख़त्म की। व्हाट टाइम डिड सी स्टार्ट डूइंग हर होमवर्क। तो 35 मिनट में बोल रहे कि होमवर्क कंप्लीट हो गया। शुरू कब किया था, फिनिश कब हो गया? 12:05 पर। 12:05 पर ख़त्म हुआ, इसका मतलब 11:30 बजे उसने शुरू किया था। तो ये भी एक इजी क्वेश्चन था। उसके बाद अचीवर सेक्शन, बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है ये, क्योंकि इसका एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का है। ऐसे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाके IMO मैथ्स ओलंपियाड की प्लेलिस्ट बना रखी है मैंने, और क्लास 5 की भी बना रखी है। उस क्लास 5 में आप कोई भी ओलंपियाड देख सकते हैं। तो ये था अचीवर सेक्शन। इसमें देखिए इसके क्वेश्चन आपको थोड़े डिफ़िकल्ट देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि बहुत ही स्टेटमेंट होती है अचीवर सेक्शन के क्वेश्चन में। जैसे देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में क्या है, मोनो इज थिंकिंग ऑफ ए 4 डिजिट नंबर हैविंग ऑल डिफरेंट डिजिट। एक ऐसी डिजिट है 4 नंबर की जो इसके सारे डिजिट अलग अलग हैं। अब देखो क्या बोल रहा है, द यूनिट प्लेस डिजिट इज द ग्रेटेस्ट 1 डिजिट नंबर। ग्रेटेस्ट 1 डिजिट नंबर यूनिट वाला 9 हो गया। व्हेन द 10th प्लेस डिजिट इज डिवाइडेड बाय द 1000 प्लेस द क्वोशिएंट इज 2। 10 प्लेस जो ये नंबर है, जब ये 1000 प्लेस से डिवाइड होगा तो क्वोशिएंट कितना आएगा? 2 आएगा। ठीक है, इसको हम ऑप्शन से करके देखेंगे। थर्ड देख लेते हैं, द डिफरेंस बिटवीन द 10 एंड 100 प्लेस डिजिट इज 1। इन दोनों के बीच में 100 और 10 के बीच में 1 का गैप है, मतलब कॉन्टीन्यूअस होंगे। 7 6 7 8 6 9 ये तो होगा नहीं, क्योंकि सॉरी ये हो जाएगा, ये नहीं होगा, क्योंकि 10 और 100 के बीच में 1 का गैप नहीं है, 2 का गैप है। ये भी नहीं होगा, क्योंकि 3 और 9 के बीच में 2 का गैप है। तो अपना आंसर इनमें से होगा। ये भी नहीं होगा आंसर, क्योंकि यूनिट में 8 है, इधर 9 होता है ग्रेटेस्ट 1 डिजिट नंबर। तो अपना आंसर ये हो जाएगा बी, क्योंकि हमने थोड़ा सा दिमाग लगाया कि इन दो से कि जो डिफरेंस है वो यूनिट प्लेस में और
टेंस प्लेस में कितना होना चाहिए, 1 का होना चाहिए, और यहाँ था नहीं। और लास्ट डिजिट जो यूनिट डिजिट है वो लार्जेस्ट 1 डिजिट नंबर है, और हमें पता है लार्जेस्ट 1 डिजिट नंबर कितना है, 9। तो अपना आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। कई बार क्या है, ऑप्शन से भी हम ईजिली आंसर निकाल सकते हैं। क्वेश्चन को पढ़ते जाएंगे और ऑप्शन में देखते जाएंगे, जो रॉन्ग आंसर है उन पे हम टिक करते चले जाएंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 है, द गिवन फिगर इज मेड अप ऑफ ए स्क्वायर एंड ए रेक्टेंगल, द ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल इज 1/3 1/3 द लेंथ ऑफ द एज ऑफ स्क्वायर, इफ द एरिया ऑफ होल फिगर इज 384 स्क्वायर सेंटीमीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल। रेक्टेंगल की हमें लेंथ बतानी है। तो ये तो हमें स्क्वायर लग रहा है 18 सेंटीमीटर 18 सेंटीमीटर। तो इसका एरिया कितना हो जाएगा, 18 कितना होता है शायद देखना पड़ेगा। 18 8 जा 144, कैरी 1 18 1 जा 324 होता है 18 का स्क्वायर। इसका तो 324 आ गया एरिया, बाकी ये बच गया। अभी क्या बोल रहा है, सारे का एरिया 384 है और हमारे पास 324 आ गया, तो बचा कितना 60। अगर 10, अच्छा ये रेक्टेंगुलर शेप है तो इसका हमें 60 लेकर आना है। इसका 60 10 और 6 होने से हो जाएगा शायद ये डिस्टेंस, या फिर 10 और 6। तो इसका आंसर हम देख लेते हैं। इसका आंसर है ऑप्शन सी, 10 सेंटीमीटर। मेरा अनुमान सही था। तो स्टूडेंट्स ये था सैम्पल पेपर मैथ्स ओलंपियाड का। आपको बहुत हेल्प मिलेगी अगर आपके एग्ज़ाम से पहले ये ओलंपियाड करते हैं, और आपको बहुत प्रैक्टिस करनी होगी इस ओलंपियाड में अच्छी रैंक लाने के लिए, क्योंकि पेपर का लेवल होता है वो बहुत ही हार्ड होता है। तो आप मेरे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पे जाके प्रैक्टिस कर सकते हैं, आपको बहुत हेल्प मिलेगी। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।